चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों को? तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज बताओ आप, उन दो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो कार्बन है उसके सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं हमारे चारों ओर। आप देख भी सकते हो इवन हम ह्यूमन बींग्स में भी कार्बन है। कार्बन क्या मतलब, कोई भी चीज जलाते हैं तो ब्लैक ब्लैक जो निकलता है ना कार्बन ही है। तो अब देखो हर चीज में कार्बन है, तो सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड क्यों है ये पूछ रहा है। क्या प्रॉपर्टीज है ऐसी कभी सबसे ज्यादा, हम जो भी आसपास देखें, बुक देखो जलाओगे ब्लैक निकलेगा ऐश कार्बन, और कुछ देखो हर चीज कार्बन ही है। मतलब सारे कंपाउंड हम चारों तरफ अपने अराउंड अस देखते हैं तो कार्बन के ही होते हैं। तो क्या रीजन है? तो मेन प्रॉपर्टीज बताओ इसकी दो। तो वैसे तो बड़े सारे रीजन हो सकते हैं, तो जो मेन प्रॉपर्टी है, एक तो पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है इसमें, ये सबसे ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें कार्बन में सबसे ज्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब आप पूछोगे कि भाई कैटेनेशन क्या होता है सर? कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मतलब इसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो फटाफट अपने आप से खुद जुड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, हम अभी बना रहे थे स्ट्रक्चर, तो कार्बन 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 ये अपने आप से जुड़ने की जो एबिलिटी है जिसकी, मान लो C5H12 कुछ है, ठीक है, पेंटेन है, तो ये 3 4 5 फटाफट 5 कार्बन आपस में सेल्फ लिंक कर जाते हैं। तो ये सेल्फ लिंकिंग की जो एबिलिटी है ना, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन, और ये सबसे ज्यादा कार्बन में पाई जाती है। और इसी वजह से नॉट ओनली सेल्फ लिंकिंग विद द सेम आइटम, मतलब अपने आइटम से सेल्फ लिंकिंग की एबिलिटी तो है ही, साथ में किसी और से भी फटाफट ये लिंक कर लेता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन से फटाफट लिंक कर लेगा, ये हाइड्रोजन से लिंक हो गया, हाइड्रोजन से लिंक हो गया। तो इसकी जो एबिलिटी है सेल्फ लिंकिंग, यानी कि खुद ही के कार्बन आइटम से जुड़ जाना और दूसरे आइटमों से भी जुड़ जाने की जो एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसी एबिलिटी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है इसकी, कैटेनेशन की वजह से हम देखते हैं कि सारे कंपाउंड कार्बन के होते हैं, जितनी भी चीजें उन सबसे फटाफट कार्बन जुड़ जाता है, कैटेनेट कर जाता है, तो फिर ऑब्वियसली कार्बन के कंपाउंड बन जाएंगे, जल्दी जुड़ जाता है। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी की। टेट्रा जो मेन प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है, टेट्रावैलेंसी नाम देखो, टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी मतलब, वैलेंसी तो हमें पता है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है ना कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो ये टेट्रा यानी 4 वैलेंसी होते हैं इसमें। तो ये टेट्रा वैलेंसी की वजह से 4 एटम्स को, ये टेट्रा वैलेंसी की वजह से ये जो कार्बन है 4 अपने खुद के कार्बन एटम के साथ भी लिंक कर सकता है और साथ में किसी और एटम के साथ भी लिंक कर सकता है। तो इसीलिए इसकी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है। भाई जैसे मान लो ये कार्बन है तो ये टेट्रा वैलेंसी है, तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी और दूसरे हाइड्रोजन, मान लो ये 4 हाइड्रोजन के साथ पेयर कर लेगा या किसी और एलिमेंट के साथ भी ये पेयर कर सकता है। तो ये टेट्रा वैलेंसी की वजह से इसकी एबिलिटी पेयरिंग और बॉन्डिंग बढ़ जाती है। 4 इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है तो बॉन्डिंग जो है वो 4 अदर एटम के साथ ही कर सकता है, या तो 4 खुद के ही कार्बन एटम जैसे कि हमने देखा कैटेनेशन, या फिर कोई अदर एटम के साथ भी। तो बेसिकली टेट्रा वैलेंसी की वजह से भी इसकी एबिलिटी बढ़ जाती है लोग दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड करने की। ठीक है। और एक तीसरा मैं बता देता हूँ, पूछे तो 2 ही है, तीसरा भी जान लो, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसने पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए। तो एक और तीसरी है कि कार्बन जो एटम होता है ना, उसका जो साइज है वो काफी स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है। और स्मॉल साइज से होता क्या है, देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आई थिंक एनसीईआरटी में है कि नहीं पता नहीं। कार्बन एटम का जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है। तो इसे, ये एक एटम है और इसका बीच का न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, इस, अब जैसे कि मैंने बोला इसका कार्बन आइटम का जो साइज है वो काफी स्मॉल होता है। तो स्मॉल साइज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब पेयरिंग करते हैं तो ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, तो बॉन्ड जल्दी से पकड़ के रखेगा वो, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब समझ रहे हो ना, एटम छोटा है तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को ज्यादा स्पेस मिलती है कि वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाए। अगर एटम बड़ा होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है और एटम बड़ा है, तो वो जो न्यूक्लियस है वो होल्डिंग कैपेसिटी न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कम हो जाती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने थर्ड में बता दिया। बाकी ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये एक्स्ट्रा काम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।